बैक टू द ऑल न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग आप देख रहे होंगे मेरे ख्याल से ट्यूसडे को भाई। वैसे ये सैटरडे को शूट कर रहा हूँ मैं, सैटरडे दैट इज़ 31 जनवरी 2025। एंड तो मैं कुछ दिखा दूँ यार, मैं क्या आ रखा हूँ। मैं आ रखा हूँ इस लोकेशन पे। ये है एक्चुअली, मैं यहाँ से एक तरफ जाता है शिखर फॉल और एक तरफ वो चीज़, और ये प्लॉट, ये लैंड देखने आ रखा था एक्चुअली में। ये 80 बीघा की लैंड आ रखी है, इसको देखने आया था मैं। एंड पहले तो इसमें डिस्प्यूट था कुछ, तो कह रहे हैं कि डिस्प्यूट क्लियर हो चुके हैं, तो इस वजह से मैं आया था। एक मैंने कहा देख के आऊँ जरा, तो हो गया है भाई लगभग। DMR वालों ने उठा रखी है भाई, यही कुछ है। हम क्या गाइस, हम क्या माना भाई। दरअसल यहाँ पे आने के दो रीज़न थे। एक रीज़न तो मैंने आपको ये बता दिया, ये रीज़न तो सेकेंडरी था। प्राइमरी रीज़न वॉज कि अभी मैंने 26 जनवरी को जिनके साथ राइड करी थी, परम भैया, एक्चुअली में उन्होंने एक बनाया है कि एक मीटिंग पॉइंट बना लेते हैं और वहाँ पे मिल लेते हैं एक बार, बिकॉज आगे अब इस चीज़ को हम भैया ने ग्रुप वगैरह सब बना दिया है। तो ROR राइडर्स के नाम से ग्रुप बनाया है, रेबल ऑन रोड्स। एंड उस चीज़ को उन्होंने कहा कि भाई आ जाओ एक बार, कुछ प्रमोशंस के लिए कोलैब्स भी आ रखे हैं, तो वो भी कर लेते हैं। एंड जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के लिए उनके गाइस, हम के माना भाई। तो अभी यहाँ पे आया हूँ मैं, तो यहाँ पे वैली रिट्रीट है अग्रिम भैया का। अग्रिम भैया को जो लोग जानते होंगे, उनके फादर का है ये एक्चुअली में, वैली रिट्रीट के नाम से। यहाँ से नीचे वैली रिट्रीट और यहाँ से ऊपर शिखर फॉल के लिए जाता है ये रूट, देख रहे हो। तुम्हारा माना भाई सारा चप्पा भाई सेकंड गियर पे चल रही है यहाँ पे थार। पावर तो है भाई थार में, चाहे कुछ भी कहो, थार इज थार, थार इज थार एंड अदर्स आर बेकार। बेकार नहीं है भाई, सबके अपने अपने यूज़ केस अलग अलग होते हैं। जैसे सेडान्स हाईवे पे, एक्सप्रेसवेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, एंड यहाँ पे ऐसी जगहों पे थार अच्छा परफॉर्म करती है। सबके यूज़ केस अपने हैं। एंड देखो तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ मैं, आउट ऑफ द बॉक्स ये बहुत अच्छा है, किसी ने कंस्ट्रक्शन कर रखा भाई, बहुत अच्छा बना रखा किसी ने। अब मेरे पास यार सॉरी टू से, बट मेरे पास वो नहीं है, गोप्रो कह रहा हूँ, आईफोन वो नहीं है ना, 17 Pro Max नहीं है, तो मैं 8x जूम करके नहीं दिखाता, 3x में ही काम चलाना पड़ेगा तुम्हें। आवाज़ है अभी 50% आवाज़ खोली हुई बस। That's the power of Tembox, मेरा ऑडियो। हाथ में पिस्तौल, दो पैरों में बरटा, हाथों में पिस्तौल, करेगा मालिक। तो भाई कैसा लगा तुम्हें मेरा वो डांस, गाड़ी चलाने वाला डांस? भाई अब यहाँ से गाड़ी ना घुमानी मुश्किल हो जाती है। मैं अभी एक तुम्हें प्रॉपर्टी कभी दिखाई होगी यार, मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बेची थी। दैट वाज आवर, मतलब मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी प्रॉपर्टी में। ठीक है बंदे, ओ गाड़ी घुमा लो भाई। वो प्रॉपर्टी देख रहे हो तुम, जिसमें गेट लगा हुआ, ये खरीदी थी मैंने, एंड ये थी 390 गज थी। तो इस प्रॉपर्टी के पूरी मतलब ऊपर की तरफ थी ये प्रॉपर्टी, तो लगे वहाँ जहाँ गेट दिखाया ना मैंने, वो गेट मेरा ही लगा हुआ था। 390 या 290 गज थी, मैंने खरीदी थी 11-12 लाख की खरीदी थी मैंने, 19 लाख की बेच भी दिया था। और फिर मैंने थार ली थी, मुझे अब याद आया, तब ली थी वो थार हमने 2016 में। तो ये है वो कहानी भाई। तो मेहनत तुम्हारा माना भाई ने बचपन से लगन रखी यार पैसा कमाने की, और वो माइंडसेट भी नहीं है मेरा कि पैसा है तो सब कुछ है, वो माइंडसेट भी नहीं है भाई, मैं रखता ही नहीं वो माइंडसेट। कई जगहों पे पैसे से बहुत ऊपर रखता हूँ मैं, रिश्ते जैसे हैं मेरे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, पैसों से बहुत ज़्यादा ऊपर। आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मैंने यही लिखा भाई, मेरे से पैसों से बहुत ऊपर है मेरे लिए रिश्ते। किसी ने कुछ पार्टी होस्ट कर रही है क्या, मुझे भी बुला लेते हैं। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, किसी नमस्ते कर लिया यार मैंने, क्या गलत कर दिया क्या? आशीर्वाद ले लो, बड़े बूढ़ों से प्यार से बात कर लो, यही रखा है भाई। ये देखो ये है वो प्रॉपर्टी 80 बीघा जब मैं बता रहा ना। गेम तो खेला जा सकता है भाई इसमें, क्योंकि ये 10-10 बीघे करके बेच रहे हैं। मैं पता नहीं क्यों कुछ चीज़ों से थोड़ा सा पीछे भागता हूँ, और वहाँ भी घुमा के लाता हूँ। तो मैं वैली रिट्रीट वाली रोड पे, यहाँ तो हम घूम नहीं पाए क्योंकि, और बढ़िया भाई ये देखो यहाँ आ गया मैं भाई। ओहो ये पुल भी बह गया था क्या गाइस? इस बार आपदा जो आई ना उसमें बहा ये पुल। यहाँ पे बगल में ये वो है,
पता नहीं कौन सा वो है, आश्रम है कोई, नाम भूल गया यार मैं अब। कौन कहता है भाई, मानव भाई वो नहीं करते, ऑफ रोडिंग नहीं करते। ऑफ रोडिंग आगे लोग करने आ गया। मैं यहाँ क्यों आया हूँ मैं बताऊँगा तुम्हें बाद में भाई। और मेरे यहाँ पे आके ना वो खड़े हो गए भाई, कान खड़े हो गए। वे आ जाओ भाई, तुम्हें एक कलेश मिल गया मुझे। व्हाट अ कलेश आई गॉट। अरे क्या कलेश मिला मेरे को, अब तुम्हें समझ नहीं आएगा भाई, बताऊँगा मुझे क्या कलेश मिला। ये पीला बोर्ड किसका लगा हुआ अभी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। नगर निगम का तो नहीं है ये, हो भी सकता है नगर निगम का वो। खैर चलो, बहुत अच्छी एक चीज़ मिली आज। घर से बाहर निकलो ना भाई, कुछ ना कुछ आपको अलग लेवल का मिलता है। अब मुझे किसी ने मुझे ना दरअसल में कुछ किया था बर्बाद। मैं एक बार मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत गलत हो गई थी। एंड मेरा यहाँ पे ना आगे एक कुछ लैंड्स हैं जो मेरी क्या लोग गलत इन्वेस्टमेंट हो गई थी या कुछ हुआ था यहाँ पे बिफोर द कोविड। तो कहते हैं ना कि कभी किसी की उंगल नहीं करनी चाहिए। अगर आप गलत हो ना, अगर आप गलत हो तो आपको उंगल नहीं करनी चाहिए किसी के। तो यहाँ कुछ भारी लोग रहते हैं जिन्होंने मेरी उंगल करी थी। भारी क्या, बुढ़ा है भाई, बुढ़े अंकल जी हैं जिन्होंने उंगल करी थी। ठीक है, अब उंगल तो कर दी उस समय, ठीक है, उस समय तो उंगल कर दी। अब मैंने जब उंगल करी तो इनके पास थी यहाँ पे 7-8 बीघे ज़मीन। और आपको पता होगा देहरादून में जब उन्होंने रजिस्ट्री कराई थी उस समय पे आप केवल 400 मीटर ज़मीन खरीद सकते थे देहरादून में। बट अंकल जी ने मेरे उंगल करी, मैंने अंकल जी की उंगल करी तो अंकल जी को दिक्कत होगी मेरे से। अब तो चलो भाई, कोई खैर। तो अब तो मैंने कहते हैं ना कि फिर मैंने बहुत सारी परेशानियां कर दी थी खड़ी। अब अंकल जी ने बेच दी किसी को, मुझे लग रहा। अब अंकल जी और फंस गए। आय हाय हाय, क्या मज़ा आ गया। देख रहे हो तुम, क्या मज़ा आया। ज़िंदगी का स्वाद तो लोग ही ले रहे भाई, हम तो ऐसी ज़िंदगी काट रहे हैं। ये बल्कि रोड भी हमने ही डलवाई थी यहाँ तक, ये रोड भी नहीं थी यहाँ पे, नहीं तो। खैर चलो कोई नहीं, मेरा हैवी लॉस हुआ था। बट मेरी ये मान लो कि इसी के आसपास की एक प्रॉपर्टी मैंने 320 गज की प्रॉपर्टी उस चक्कर में बहुत सस्ती बेची थी कि यहाँ पे यार इन्वेस्ट हो जाएगा वो पैसा। बेची क्या थी, वो गिफ्ट डीड करी थी, वहाँ से फिर पैसे नहीं आए थे, बहुत सारी चीज़ हुई थी इधर उधर घुमा फिरा के। तो ये चीज़ें हैं भाई। खैर कोई नहीं, नेवरदलेस मानो भाई, निराश नहीं होते। आज तो फिर भी आप ऊपर हो। वो राणा जी के पास उस समय भी ऑल्टो थी, 7 बीघे के मालिक थे, और आप पता नहीं कहाँ पे क्या क्या खरीद के बैठे हो, संभाल के बैठे हो। तो खैर मैं निराश कभी होता भी नहीं भाई। मेरी एक आदत है कि यार देखो, मेरा जो कर्म होगा ना वो आएगा ही आएगा। आज नहीं आएगा अब तो मैं ये मानने लग गया भाई, मैं अगर आज कर्म कर रहा हूँ ना तो इमीडिएट विद इन 2 years और 3 years आपको कर्मा वापस आएगा। तो मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ भाई, कर्मा पे। तो भाई भगवान के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान के आगे हाथ पसार लेते हैं अपने, और किसी आगे हाथ पसारने की नौबत ना आए ज़िंदगी में, ये चाहता हूँ मैं। तो बस बाकी सब चंगा सी यार, अपनी मस्त लाइफ कट रही, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब टेंशन थोड़ी बहुत बीच बीच में हो जाती है, बट फालतू की नहीं है ना कुछ भी। मैं कुछ कर नहीं रहा था, मैं धूप रोक रहा था। सो भाई लोग यहाँ पे आ रखे हैं उसके लिए कहते हैं कुछ प्रोडक्ट्स आ रखे थे भैया के पास, उनको शूट करने के लिए। और ये भाई तो अपना पड़ोसी है, नाम क्या है भाई का? युवराज भाई का। तो यही कुछ है भाई। बाकी मैं थार सा रखा हूँ, अभी चलते हैं थोड़ी देर में, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अपनी। Later that same evening. लोग अपन को एक प्रॉब्लम आ गई है इमीडिएट। एंड कल मैं थोड़ा सा एक राइड पे जा रहा हूँ, कल है संडे एक्चुअली में, और एक्सपल्स को लेके जा रहा हूँ मैं। एक 100-120 किलोमीटर की राइड है, जाना है और आना है।
किधर की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ मोरियाना टॉप की तरफ, ऐसे ही घूमने थोड़ा सा, कि थोड़ा सा घूम फिर के आ जाएंगे भाई। बहुत नाम सुना है मोरियाना टॉप का जगह का नाम, तो ऊपर टॉप तक तो नहीं जाएंगे, और मैं एक्सपल्स से जाऊँगा। और एक्सपल्स का थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस गया हूँ मैं, और अभी इमरजेंसी में मुझे उसको लेके जाना पड़ेगा ठीक कराने, मतलब एक्सपल्स को नहीं, एक्सपल्स का वो पार्ट लेके आ गया हूँ मैं। कपलर एक उसकी वायर नीचे से ब्रेक हो गई है, तो उस पार्ट को ठीक कराते एंड फिर चलते हैं। अब आप बोलोगे GT 650 से क्यों नहीं गए, तो भाई GT 650 से बहुत सारी राइड्स मार ली हैं, और अभी अपकमिंग भी 7 तारीख को एक राइड है मेरी। आई विल बी गोइंग टू IIT रुड़की। तो IIT रुड़की में हम पढ़ाई लिखाई करके तो जा नहीं पाए भाई, बट बिना पढ़े लिखे ही IIT रुड़की हम जाने वाले हैं। एक इवेंट है, अगेन परम भैया ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उसको, एंड उस इवेंट में वील बी इंजॉइंग अ लॉट। आज भी मैं परम भैया और से मिला हुआ ही था, आप लोगों को पता ही, वी वर शूटिंग फॉर सम रील्स, जो उनके पास थोड़े से प्रोडक्ट्स आ रखे हैं उसकी। तो ऐसे ही कुछ चल रहा है भाई, देखते हैं भाई। एंड कल तो हम एक्सपल्स से जा रहे हैं डेफिनेटली, बिकॉज एक्सपल्स को ठीक करके ले जाना ज़रूरी है भाई। और अंकल ने, अबे इसका तो चेतक ही है, चेतक का तो ये भी उड़ने लग गया भाई। हाँ मना भाई, सैटरडे हो और जाम ना लगे राजपुर रोड पे, ऐसा हो ही नहीं सकता, तभी तो मैं तुम्हें चेतक लेके निकला भाई, ताकि मैं जल्दी काम करवा के आ सकूं। 85 की रेंज है हमारे चेतक में। रिचार्ज करा था यार आज, ये बहुत दिनों से चला नहीं भाई, और धूल धड़क्कड़ हो रही है इसमें भयंकर। मैंने कहा यार इसी को चला लें आज फ्री में घूम के आ जाए थोड़ा सा भाई। चेतक को चलाने का ना मजा ही अलग है, फ्री में चलता है भाई, चार्ज करने की टेंशन है बस, उसके बाद फ्री में चलता है। अगर मैं इसे डेली चलाने लग जाऊँ ना भाई, तो इसके पैसे मैं 1 साल में वसूल कर दूंगा। इधर से भाई ने बाइक यूं कर दी, उसने इधर कर दी। अरे देख ले, लर्निंग है तो एंकर कहीं भी घुसेड़ के चलाएगा, पता नहीं क्या आदमी है बेवकूफ से। मुझे भाई के पास पहुंचना है, दरअसल मैंने फ़ोन करके बोल दिया था भाई को, मैंने कहा एक ऐसा प्रॉब्लम है, उसे ठीक करना है। तो भाई को मैंने 7 बजे तक का टाइम दे रहा, मैंने 6:30 तक मैं निकल जाऊँगा। मैंने यूँ कहा था, मैंने बस निकल रहा मैं घर से, उन्हें पता है मेरा घर कहाँ है। तो अब भाई ने बोला कि जल्दी आ जाओ, बस 10 मिनट में ठीक करके दे दूंगा मैं। उन्हें पता है प्रॉब्लम यार, वो कुछ काम हमारे सही नहीं होते, बट कुछ तो जो होते हैं सही, वो बहुत अच्छे लेवल के सही होते हैं। ये देखो 84 से 81 कैसे हुई। आज GoPro भी चार्ज पे लगाया था मैंने, GoPro भी अच्छे से चार्ज हो गया भाई। बाकी ऑडियो क्वालिटी अब आई थिंक GoPro में, इस वाले हेलमेट में तो बहुत सही होगी। ये है अपना मोटोक्रॉस वाला हेलमेट भाई, तो मोटोक्रॉस हेलमेट में तो भाई मुझे लग रहा ठीक होगी ये ऑडियो क्वालिटी। बीच में मेरे कीड़ा जगह था, दैट आई विल बी द सेटअप ही चेंज कर देता हूँ, और सही सा नहीं लग रहा। अब ये वाला सेटअप पुराना भी हो गया है, GoPro Hero 9 ब्लैक है ये एक्चुअली में, एंड अब 13 चल रहा है, तो मेरा प्लान हो रहा था कि Hero 13 ले लूँ मैं सेटअप। फिर मैंने सोचा इसे सेल करके ले लेता हूँ, बिकॉज मेरा Insta 360 लेने का भी प्लान हो रहा है। फिर दिमाग में आया कि क्यों बेचूँ मैं इसे, Insta 360 ले लेता हूँ बस, और इसे बेचता नहीं, बिकॉज इसे बेच के पैसे खराब हो रहे भाई। अब उस समय लिया था मैंने 48-50,000 के अराउंड पड़ा था ये मुझे, एंड आज की डेट में ये 20 का भी नहीं जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो यार, ड्रॉप करो इस प्लान को। एक भाई का तो मैसेज आया था, GoPro का अडेप्टर दे दो। मैंने हाँ, फिर मैं अपना मोटो व्लॉग भी ख़राब कर दूँ। वैसे ही व्लॉग करने के 36 बहाने हो जाते हैं मेरे पास। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एक बहाना और ऐड हो जाएगा फिर। गजब बेइज्जती है। एक तो भाई गवर्नमेंट टैक्स ले रही पूरा, वो 10% का रोड टैक्स और 1% का ग्रीन सेस। ऊपर से साला आएगा यहाँ पे, ऐसी नैरो रोड है कि यहाँ पे हजल लगता ही लगता है भाई जाम। पता नहीं कब सही करेंगे इस शहर को भाई। हमें पुराना वाला दून दे दो भाई, हमें नहीं चाहिए स्मार्ट सिटी। सच बता रहा मैं, कितनी बार बोल दिया मैंने किसी व्लॉग में कि हमें नहीं चाहिए भाई स्मार्ट सिटी, हमें पुराना देहरादून दे दो। हमारा पुराना देहरादून बहुत अच्छा था भाई, नहीं चाहिए हमें कोई फैसिलिटीज़ वगैरह भाई। आज तक सीवर लाइन तो आई नहीं यहाँ, ठीक है, ऊपर से ये खिंडा के और बैठ गए। आज तक देहरादून में सीवर लाइन नहीं है भाई। कहने को देहरादून एक बहुत टूरिज्म वाली सिटी है, पर वही है ना भाई, किसको कोसो, किसी को कोस ही नहीं सकते, क्योंकि सब अपना घर भरने में बैठे हुए। क्या हो गया अब गाड़ी में यार, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है आजकल की गाड़ियों में, कि गाड़ियों में ही प्रॉब्लम आ जाती है चलते चलते भाई। और नई गाड़ियों में तो बहुत ज़्यादा आ रही भाई, रिलायबल रही नहीं अब गाड़ियाँ। पता 79 होगी। ये रेंज एंग्जाइटी ना बहुत गंदी चीज़ है यार। अभी जल्दी पहुँचना होगा ही तो ऐसे आराम से चलाओ। मैं क्यों पानी से डर रहा। अरे अंकल जी उधर भी देख लो, बगल में भी आदमी है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले।
जिंदा आदमी हूँ यार। बड़ा हरामी हो बेटा। तुम तो समझ ही नहीं रहा बात को। हुआ तो मैं फायर था, पर फिर अंकल ने कुछ बोला नहीं, तो फिर मुझे अपना कुछ सा काम करना पड़ा। अरे 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 अरे, अरे। यार मेरे साथ ही क्यों इतनी ट्रेजेडी हो रही है आज। मैं ही मिल रहा सबको। भैया यूट्यूब देखते हो आप? यूट्यूब पे मानव स्टूडेंट्स को ही देखा करो बस। 400-500 वीडियोस डाल दी उसने, वो सारी देख लेना बस जाके। मतलब 500 वीडियोस डालने के बाद भी सब्सक्राइबर वही हैं, व्यूज़ वही हैं। या तो मेरे कंटेंट में कमी है या मेरे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग समझ में नहीं आ रहे लोगों को। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हाँ भाई ठोक दे इस एक्टिव वाले को। पता नहीं कहाँ घुस यार, क्या दिक्कत है मेरे साथ ही क्यों ऐसी दिक्कत है? मेरे साथ ही क्यों इतनी ट्रेजेडी है? वो भी ऐसे एक्टिवा में घूमेगी अपने पति के साथ। Because she didn't deserve to travel in Thar and Seltos and Jaguar. भाई कहाँ हो गए भाई? सॉरी भाई, जाना उधर है, बैठे हुए यहाँ सारे के सारे। भाई मैं ही गलत आ गया क्या? भाई मैं गलत आ गया यार गाइस। 2 मिनट रुक जाओ यार अंकल, उधर को जाने दो यार। ये बढ़िया था वाइट लाइन के ऊपर ही खड़ा हुआ भाई। और खोल दो अंकल जी पगल। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी हमारे लिए। बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन है अंकल, खोल दो प्लीज। भाई अब नहीं ऑकवर्ड सिचुएशन। देखो वो दीदी वहाँ चल रही है, मैं यहाँ पे ही हूँ। मेरे लिए नहीं है वो ऑकवर्ड सिचुएशन। तो तब थी ना मेरे लिए, तब तो कोई भी नहीं था। अब तो बहुत सारे लोग हैं। वो 6:46 हो गए, 7 बजे का टाइम दे रखा भाई। अब नहीं होती, भूल जाओ तुम। कल संडे बन रहा। रुको जरा, सबर करो। कल संडे राइड नहीं होती कल। इग्निस वाले भैया चला दो इसे, चढ़ा दो सबके ऊपर। चुभ आंख चुभ। अरे कहना क्या चाहते हो? आंख में लाइट चुभ रही है यार। भाई नीचे कर लो यार इसे। आज थोड़ा चल रहा मैं थार में यार। जली ना, तेरी भी जली ना। तो ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ में। ऑटो में यहाँ से जाता ही नहीं अब। अरे कुत्ते में डॉगी मास्टर इधर हो जा थोड़ा सा। डॉगो मास्टर कहाँ घूम रहा है यहाँ? पॉल्यूशन नहीं होता होगा क्या? पॉल्यूशन चेक भी तो कराना चाहिए इसका। लिथियम बैटरियाँ हैं इसमें। लिथियम तो पॉल्यूशन करता है भाई। तो चेतक पॉल्यूशन तो करता है भाई। जब इसकी बैटरी डिस्पोज होगी तब करेगा, बस अभी नहीं कर रहा होगा चलते हुए। चलो दीदी, ये दीदी वही है क्या जो ऑकवर्ड सिचुएशन में मेरा साथ देने आगे नहीं? एक बार रिवाइंड करके देखना भाई। हाँ भाई तेरी लाइट मारने से ना मेरे तो आँखें फूट गई जैसे। तो गया बेटे। भाई करना क्या चाह रहे हो? ले लो, आवाज आ जाएगी बाकी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ ठोक दो, चढ़ा दो मेरे ऊपर पैंकर। ब्लॉग कंटेंट मिल गया। गाड़ी मानव भाई के ऊपर चढ़ी गाड़ी। एक वरना और एक सफारी। ओए 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 ओए, क्या बात बोली मानव भाई। वाह 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 मानव भाई, क्या गीत बोला तुमने। मजा ही आ गया तुम्हारा गीत सुन के। ये देखो, ये इस रोड पे तुम्हें दिन में लेके आ जाऊं तो साला पैर रखने की जगह ना मिले। अभी पैर छोड़ो, तुम एक ट्रक डाल दो यहाँ 12 टायरा, मजा आ जाएगा। तुम्हें भगाते हुए निकलोगे यहाँ से सुट्टम साट। पता नहीं कौन बोल रहा था एक दिन की इको स्पोर्ट की रीसेल वैल्यू खराब नहीं हुई की। मैंने भाई उसकी रीसेल वैल्यू खराब नहीं हुई, उसकी रीसेल वैल्यू महा खराब होगी। रीसेल वैल्यू के नाम पे उसका कुछ बचा ही नहीं। भैया थोड़ा सा रास्ता देना, बस थोड़ा सा चाहिए मुझे। धन्यवाद भैया। अरे प्यार से मांगो तो जान भी दे देता आदमी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। भैया जी साइड जाओ यार। कहाँ मेरे उसमें आ रहे तुम रास्ते में? ओ मार दिया रे भैया ने, मार दिया था रे यार कसम से। भाई सारी बातें यही करोगे? मुझे भी घर जाना है, मम्मी याद कर रही मेरी। यार तुम्हारे मेरे साथ में हो क्या रहा? गोप्रो में तो बहुत कैड़ा व्लॉग कर रहा है यार मैं आजकल। मजा ही आ रहा। तुम्हें तो कंटेंट ही कंटेंट मिल रहा होगा आजकल। तो ये व्लॉग वैसे भी ट्यूसडे को देख रहे होंगे। डायमंड ऑटो बैंकर, मैं भी खोलूंगा गोल्ड ऑटो। गजब टू भी बात। हटो यार बैंकर। 0% देख के ऐसा लगा जैसे 0% में रेनॉल्ट की गाड़ी फाइनेंस हो रही होगी। मैं क्विड फाइनेंस करा लेता उसके लिए जिसके पास जो एक्टिवा में घूमेगी शादी के बाद। बड़ा हरामी हो बेटा।
हाँ मानो भाई, क्या बात बोल दी तुमने। रुक जा भाई। अयो कहाँ आ गया मैं, देखा तुम्हारे मानो भाई को चप्पे चप्पे पता है कौन सी चीज़ कहाँ ठीक होती है। यहाँ थोड़ा ठीक होएगी, यहाँ ठीक होएगी। कहाँ गया वो मिक्सर ब्रांड, ये देखो मिक्सर वाले टायर है ना, मोटी गुड्डी वाले। हाँ किससे, इससे कहाँ। हाँ अब वो उसी वाली से जाऊँगा, GT से। हाँ 150 किलोमीटर की राइड है, आना जाना है बस। चलो ठीक है। सो भाई लोग, काम तो अपना हुआ नहीं। काम क्यों नहीं हुआ वो बता दूं मैं, कि इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, और अब हो गया अंधेरा भी। तो भैया ने कहा कि मैं कर दूंगा, इसे करके रख दूंगा, तब फ़ोन कर दूंगा मैं तुम्हें। अब बात रही, वैसे तो कल एक्सपल्स से जाने का प्लान था, बट अब क्योंकि हुई नहीं रही है ठीक, तो हम या तो थार से जाते हैं कल, ठीक है, या फिर GT से चले जाते हैं, या फिर एक काम करें बुलेट से चले जाएँ। बुलेट से चले जाऊँ यार, कल बुलेट से चले जाता हूँ, है ना। पर बुलेट यार फिर मुझे जी अटपटी भी लगती है थोड़ी सी। और कौन सी बाइक है अपने पास जल्दी जाने के लिए, छोड़ो यार GT से चलते हैं, थक जाऊँगा बस GT से जाने में। कल क्या करें फिर भाई लोग, कल GT से जाएँ या क्या करें, समझ में नहीं आ रहा यार। मेरे समझ से बिल्कुल परे है यार चीज़। देखते हैं भाई, हट जा यार। क्या हो गया इसे। हाँ हट बैंकर, इतनी देर से परेशान कर दिया भाई कसम से इस बंदे ने। यार रेलवे स्टेशन देख के ना मुझे वैष्णो देवी की याद आ जाती है यार, और आँख में ना नम सी हो जाती है आँख वैष्णो देवी का याद करके, कि यार कितना प्यारा सफ़र था वो। मतलब यार गाड़ी से भी जाना एक मज़ा है, बट गाड़ी से जाने में ना मतलब वो फील आता, थोड़ा सा ना एक हर चीज़ का एक थोड़ी सी टेंशन रहती है, गाड़ी की पार्किंग की, गाड़ी की कोई मार ना दे, कोई कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, इन सब की बहुत सारी टेंशन रहती है। और ट्रेन से जाने का भी एक अलग मज़ा था भाई, कसम से मुझे अभिषेक ने बोला था कभी जाके देखना माना भाई, मज़ा आएगा। और सच में यार मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो यही कुछ है भाई, एवरीथिंग इज़ एवरीथिंग। ये क्या बोला मैंने भाई। तो भाई मज़ा तो आया, और अभी रेलवे स्टेशन के पास से निकला तो वैष्णो देवी याद आया यार। सो भाई लोग, भूख सी लगने लग गई यार। तुम लोग कह रहे होंगे माना भाई इधर की तरफ कहाँ जा रहे हो, तो इधर की तरफ दरअसल में मैं जा रहा हूँ किसी काम से, छोटा सा काम है भाई। काम तो नहीं कहूँगा, एक बाइक का ही पार्ट है GT का अपनी, वो लेना है, और वो मिलेगा अपने को यहाँ अलाइड एजेंसी में। तो वो पार्ट ले लेते हैं, यहाँ पे है अलाइड एजेंसी मेरे ख्याल से। तो कहाँ गया इसका भाई, टाइम टू सब ख़राब हो रखा है, ये याद रखना। कहीं तुम समझो इसका टाइम 8:39 हो गया यार, माना भाई को निकलते। फिर भाई एक बार पहले भी आया था यहाँ पे, बाइक का वो फ्यूल पंप वाली जगह का वो गैस किट लेने, और अभी फिर से आ गया हूँ यहाँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना बाइक की, ये ख़राब रहती हैं, इन्हें ठीक करा लो टाइम पे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती नहीं है। अब मेरी GT जैसे है, अब एकदम परफेक्ट है बेचारी यार। तो भाई लोग, अब हैंकर भाई कितना गंदा हो रहा है ये, अभी देखा मैंने तो जस्ट। तो भाई लोग पास में ही था, तो मैंने कहा यार इधर की तरफ ही हूँ, फिर ही हुआ था जस्ट। तो ये वाली मशरूम ले ली दोनों। तो मशरूम की यार मुझे पता नहीं कि मशरूम की सब्ज़ी खाने में बहुत मज़ा आता है, तो दोनों ही वाली ले ली मैंने। अब लेते तो एग्स भी, बट एग्स मैं लूँगा नहीं, बिकॉज आज सैटरडे है, और सैटरडे को मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ नॉनवेज, लेना भी अवॉइड करता हूँ। खाना तो बहुत दूर की बात है भाई, खाना तो खाता तो मैं ट्यूसडे और सैटरडे तो मैं बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाता भाई। 1-2 बार गलती से हो गया, वो बात अलग है, बट वैसे नहीं करता मैं। हम गाइस हम खाई माना भाई, तो चलते हैं भाई, थोड़ी बहुत सब्जियां और ले लेंगे अभी हनुमान चौक की तरफ से। शॉपिंग हनुमान चौक में पहले शॉपिंग करेंगे सब्जियों की, और फिर पलटा बाजार को निकलते हुए अपने घर चले। तो भाई लोग अपन लोग पहुंच चुके हैं टूवर्ड्स दिस थिंग अपना, और बाज़ार में एंट्री ले ली है। तो गोप्रो ऑन कर लिया भाई, कौन सा तांगा कहाँ भिड़ जाए कोई भरोसा थोड़ी ना है। पीछे दीदी ने लाइट नहीं जला रखी और ठोक दिया भाई दीदी ने 2 बार मेरे को। वो तो दीदी थी, इसने कुछ बोला नहीं भाई, मैंने मेरी गरीबी की मार। भाई मैं तो ऐसे ही चला लूँगा यार खड़े होके ही, अपन तो अपन है भाई। मोटोक्रॉस हेलमेट पहन के खड़ा नहीं होऊंगा क्या मैं।
भाई सोना देख के यार मैं क्यों गिर रहा, बस सोना देख के भाई सोना देख के मैं कुछ बात करने वाला था, बट वो बात करने से पहले मेरा मैं गिरने में को हो गया भाई। सोने के रेट बोलने से पहले ही गिर गया मैं, बताओ। यहाँ जाके ना, यहाँ पे इधर की तरफ जाके एक अंकल रहते थे, उनसे मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी भाई। उनसे प्रॉपर्टी खरीदना भारी पड़ गया था मेरे को। उन्होंने जब तक उनके पास सारे पैसे घर के अंदर नहीं आए तब तक वो रजिस्ट्री के लिए घर से निकले ही नहीं। और उस दिन रजिस्ट्री वाले दिन होता है थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है बहुत ज़्यादा ना, कि आप या तो कोर्ट के चक्कर वो देख सकते हो, कहीं रजिस्ट्री में कोई गड़बड़ ना हो जाए, या फिर आप यहीं ऐसे ही काम कर सकते हो। भाई वो काम करना बहुत मुश्किल हो गया था भाई। मुझे आज भी याद है वो अंकल की बात। अंकल ने कहा भाई मैं रजिस्ट्री तभी करूँगा जब मेरे पास सारे पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा अबे, फिर उन पर ना वो 5 लाख का कुछ RTGS की अमाउंट फंस गई थी हमारी। फंस क्या गई थी वो, बैंकिंग की तरफ से ही उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए, हमारे अकाउंट से तो कट चुके हैं। मैंने उन्हें UTR भी दे दिया भाई, वो माने नहीं जब तक उनके अकाउंट में पहुँचे नहीं। और SBI का हाल आपको पता ही है, SBI का अकाउंट था उनका भाई। बहुत मुश्किल हो गई थी उस दिन मुझे। 5 लाख जब तक नहीं पहुँचे तब तक रजिस्ट्री नहीं करूँगा। हम वहाँ PD वगैरह कटा के बैठ गए। PD होता है कि मतलब इस टाइम से इस टाइम के बीच में ये रजिस्ट्री हो जाएगी, तो वो PD वगैरह हम कटवा के बैठ गए। और वो टाइम में रजिस्ट्री होनी है, रजिस्ट्री के लिए अंकल जी आके ना दें। बड़ी मुश्किल हुई थी भाई उस दिन। कुछ ले लूँ क्या, पपीता वगैरह पूछूं भाई से, पपीता क्या रेट दे रहा भाई? कहाँ गया भाई जी? भाई जी नहीं है भाई जी, दुकान में ही नहीं यार। क्या सब्जी लूँ भाई जी से मैं? मूली गोभी 20, मूली गोभी 20। भाई जी प्याज क्या रेट दिया? प्याज आगे लगा के आधा किलो निकालना मेरे लिए, यहीं लगा लो। और क्या हरी सब्जी में क्या है? मेथी है, पहाड़ी पालक है, सरसों है और बथुआ है। पहाड़ी पालक है, देसी पालक। बथुआ है, बथुआ दे दे। बथुआ नहीं यार, घर में गालियाँ पड़ती हैं बथुए के लिए। अब पहाड़ी पालक में अब कल लेके क्या, चलो यही दो अभी फ़िलहाल। कितने का बताया? 30 का आधा किलो। भैया हम लोग गरीब हैं। ये फंस गया CM। अरे हमें गरीब यार, तुम तो कुछ काम भी कर रहे हो, या तो 6 महीने से पैसे नहीं देके। चल झूठा। अरे यार भैया लो सबका बुरा। पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट में यार। काम ही नहीं, देख लो 4 बजे से आते हैं, 12-1 बजे रात को जाते हैं। वाह क्या सीन है। 12-1 बजे तक बिकती है यहाँ सब्जियाँ? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बड़े मजेदार आदमी है यार यहाँ के। लो भाई जी 5 रुपये बोल रहे थे यार। 5 रुपये और दूँ? 1 किलो कर दिया ना, 30 का ये, 20 का ये हो रहा था। वो नहीं लूंगा ना मैं, गाली पड़ती है उसके लिए। समझे नहीं आ रहा तुम बात को मेरी? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। भाई मजे भाई यार, ये किस आदमी ने किया होगा मेरे गाड़ी में यार? ऐसे मत किया करो यार। अरे यार हट बैंकर, इसके ऊपर बैठूंगा मैं, कद्दू नहीं बैठूंगा मैं, पीछे ही नहीं खिसकना साला। होलसेल की दुकान में साला रिटेल भी काम करना शुरू कर दिया क्या? इतनी मंदी छा गई क्या मार्केट में? भाई जी पपीता क्या रेट दिया? रुपए किलो या 2 किलो? देना मीठा सा कर दो, 2 किलो का कर दो, 2 किलो का कर दो यार। अभी के लाइक करना। अरे हट जाए यार, खुल जाए यार, खुलता नहीं साला। पता 60 किलोमीटर की रेंज बड़ी भी खुल नहीं रहा। एक ये चार्जिंग का इसका टुप्पा नहीं लग के देता भाई। ये पता नहीं क्या बजाज वालों के क्या कारनामे है भाई, बड़ी मुश्किल होती है यार इसे लगाने में। ऑटोमेटिक वाला दिया ना चाहिए बजाज को। 110 हो गया। लो किस्मत के ही थे, आपके ही थे ये किस्मत के भाई। फिर बंद कर दिया। अबे यार आधा दिमाग तो मेरा ही नहीं चल रहा और आधा इस स्कूटर का नहीं चल रहा। स्कूटर को बताना चाहिए ना मैंने पपीता ले लिया, तो खुला रखता भाई। वैसे ये बंद नहीं होता हो के भी भाई, कसम से बोल रहा, मेन सब्जी जो बोली थी ना घर वालों ने लाने के लिए, वो मुझे भूल गया। क्या बोली थी? गाजर, बीन, शिमला मिर्च और प्याज। प्याज ले लिया भाई मैंने। ऐसा नहीं है मैंने सब्जी नहीं ली, सब्जी ले ली मैंने। केला ले लूँ क्या खाने के लिए? भूख लग रही यार। हाँ भाई जी यहीं पे आ जाओ, आंटी आप ही आओ ना, छोड़ो ना। मैं क्या, मैं तो यहाँ पे वो कर रहा भाई। चला दो यार ऑल्टो K10 को। मक्खन तो मैं उनका लेता हूँ भाई, गौरव तने। घी तो मैं उनका लेता हूँ भाई, गौरव भाई का, रोजियर फूड से।
रोज यार का प्रमोशन कर दिया गौरव भैया, देख लो यार थोड़ा सा मेरा प्रमोशन भी कर दो आप। अल्टा पल्टी होनी चाहिए ना, बाटर सिस्टम कर लो फिलहाल के लिए। अबे यार दीदी को बहुत देर में याद आया कि उतरना भी है। मुझे क्यों तोड़ा? इतनी देर से गाड़ी रुकी थी तब नहीं उतरी दीदी को जैसी गाड़ी चली तब उतरने का याद आया। ये एपिक था भाई, आज के ब्लॉग का टाइटल मिल गया। मैं दीदी गाड़ी से उतर गई ऐसे लिखूंगा। अरे भाई जी चला दो यार, पैसे लोगे क्या? अब भाई जी, अब ये भाई जी आगे सामने से यार। मैं तो बेफुजूल में यहाँ पे यूके लेके बैठा, मैं हमें चीज लेनी चाहिए थी, तब मैं भी रॉन्ग साइड घुस सकता था ना। भाई जी ले लो कुछ, आगे बढ़ा दो प्लीज, मम्मी मारेगी मेरे को। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। कोई भी नहीं जाने दे रहा मुझे तो। चलो अंकल आप चलो, चलो 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 सब चलो। मैं ही गलत आ गया यार, मुझे ऐसा लग रहा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम। दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन। अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीरान।